नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर कार्यालय देवबंद पर और हमारे साथ मौजूद हैं भावी प्रत्याशी नगर पालिका देवबंद मोहम्मद कलीम माज साहब। सर, हम आपसे बात करेंगे और देवबंद के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। और अभी जैसे आज तो रमज़ान का आखिरी दिन है, पूरा रमज़ान अभी निकल गया है। रमज़ान में बड़ी समस्याएं लोगों को हुई हैं। अभी बीते दिनों में आधे देवबंद के अंदर 18 घंटे तक पानी नहीं आया। आपने भी सुना हो, जैसे ईद आपने मांग भी की थी कि सफाई व्यवस्था होनी चाहिए शहर में ईद के मद्देनज़र, लेकिन ऐसी कोई ख़ास सफाई व्यवस्था नगर में नहीं हो पाई। कैसे देखते हैं इस सारे सिस्टम को आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। देखिए, शहर के अंदर बहुत बदहाली है इस वक्त। मैं जगह जगह घूम के देख रहा हूँ, कूड़ी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी बेशुमार है। किसी मोहल्ले किसी गली में चले जाओ, वहाँ पे गंदगी बेशुमार है, बस कोई लिमिट नहीं है। और आप अभी कह रहे थे कि पानी की व्यवस्था, अभी 4-5 दिन पहली बात है, लाइट भागी हुई थी तो पानी भी आधे शहर में नहीं था। और मैंने ईओ साहब से ख़ुद बात की कि भाई मोहल्ला शरमजुद्दीन, सैनियों की सराय, इस इलाके में पानी नहीं है। खैर, मेरे फ़ोन करने के बाद में उन्होंने पानी की व्यवस्था की, उनकी मेहरबानी। बाकी कर्मचारी बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को कितनी परेशानी है, आम जनजीवन कितनी परेशानियों में, कठिनाइयों में अपना जीवन गुजार रहा है। मेरे ही मोहल्ले में कल पूरी सड़क पे पानी था, क्योंकि नाले इस वक्त बिल्कुल ठसे हुए हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है। इस वजह से कल सड़कों पे भी पानी आ गया निकल के। तो ये सब परेशानियां सामने हैं और हम इस परेशानी को खुद भी भुगत रहे हैं, क्योंकि मेरे मोहल्ले की बात है, मैं किसी और के मोहल्ले की क्या कहूँ, किसी और जगह की क्या कहूँ। तो यही परेशानियाँ सामने हैं, इसलिए आपको बुलाया भी गया कि भाई इस चीज़ को आप भी लोगों को बताओ कि देवबंद की क्या हालात हैं, कितनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजर रही है। और ये जो लोगों को बहकाते हैं, पूरे 5 साल बनने के बाद किसी का काम नहीं हुआ, अभी 5 साल में जो व्यवस्था है सभी देख रहे हैं, उसके बाद ये बातें करना और मुद्दों पर चुनाव न लड़के अर्गनल बातें करना चुनाव में, कैसे देखते हैं इसको? मुद्दों पे तो यहाँ आज तक चुनाव हुआ ही नहीं। यहाँ 2 चीज़ों पे चुनाव होता है। सबसे पहले तो सीट बचाओ, दूसरा बिरादरीवाद। 2 लोगों ने बिरादरीवाद इतना ज़्यादा फैला रखा है यहाँ पे कि जनता को 2 फाड़ कर रखी है। आधी जनता उधर चली जाएगी, आधी उधर चली जाएगी। लेकिन ये बहकावा जो इनका था वो ख़त्म हो चुका। अभी हमारे पूर्व विधायक माविया अली एक साथ 15 पर्चे भर के आए। 15 पर्चे भरने का क्या मतलब है? यानी कि बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर 15 पर्चे इन्होंने भरे हैं, उन 15 पर्चों में 250 वोट भी अगर पर्चे पे जाता है, एक कैंडिडेट लेके जाता है, तो 3750 वोट समझ लो। वो क्या है? वो बीजेपी को जिताने की पूरी पक्की साजिश है। तो आप ऐसा देखते हैं इस सारी चीज़ों के एज अ प्लानिंग, एज अ गेम सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। बीजेपी को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, अभी आपने एक बात की, बी टीम, ठीक है। जैसे समाजवादी के लोग कहते हैं मजलिस बी टीम है, मजलिस के लोग कहते हैं समाजवादी बी टीम है, ठीक है। और भी लोग होते हैं जो कहते हैं बसपा भी भाजपा की बी टीम है। तो ये भाजपा की सारी बी टीम की होती है और किसी की, मतलब कांग्रेस भी है और भी पार्टियां हैं और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये बी टीम का टैग लगा देना किसी पे और किसी को सिर्फ ये इस नज़र से दिखाना कि भाई वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसी विचारधारा के लोगों को? बीजेपी की बी टीम अगर MIM पार्टी है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ए टीम कौन सी है? अगर हम बी टीम हैं, ए के बाद में भी आता है, तो वो ए टीम भी तो पता लगे कि बीजेपी की ए टीम कौन सी है। तो आप ए टीम की कह के ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? थोड़ा खुल के बतलाएं ताकि लोग भी समझ सकें, हमारे माध्यम से लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया तो है कि एक आदमी अपने साथी समर्थकों के सबके 15 पर्चे भरवाते हैं। वजह क्या है? ये पूरा एक षड्यंत्र है। बीजेपी को जिताने की पूरी पक्की साजिश है और यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो सर का चुनाव तो ऐसे यहाँ की वसी भी इसका चुनाव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम मुस्लिम तादाद यहाँ पे ज़्यादा है और मुसलमान अगर सही तरीके से, अगर समझदारी से काम लेगा तो आज तक ये मुसलमानों के पास सीट है और रहेगी। लेकिन ज़रूरत है थोड़ी सी समझदारी की, और मुझे उम्मीद है देवबंद की जनता इस वक्त समझदारी से काम लेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है। कई कैंडिडेट दौड़ में हैं और
बिल्कुल बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही है। 15 पर्चे इसीलिए भरे गए हैं। तो हमारी पब्लिक से गुजारिश है और सबसे ये कोशिश की जा रही है, मिल के जा के बताया जा रहा है लोगों को कि भाई आप जो नारा लगाते थे हर बार कि भाई सीट बचा लो, सीट बचा लो, इस वक्त वाकई ज़रूरत है सीट बचाने की। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि सीट बचाने की। अब पिछली बार जो कोशिशें थी, क्योंकि पिछली बार लड़ाई 2 लोगों के बीच में थी, इस बार लड़ाई कई लोगों के बीच में है और गुमराह किया जा रहा है कि भाई सीट बचा लो। और वो 2 लोग आज तक जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे, गुमराह कर रहे थे, इस बार भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश और साजिश है। मेरी देवबंद की आवाम से, देवबंद की जनता से यही गुजारिश है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुसलमान की, हर दलित की, हर दबे कुचले समाज की आवाज़ हैं और इस आवाज़ में आवाज़ मिला के उनकी आवाज़ तेज़ की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चक्करों में आके, भेदभाव में आके, बिरादरीवाद में आके बट जाओ और सही डिसीज़न ना ले पाओ। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि सही डिसीज़न लो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें और उनके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। के पिटारे में क्या है जनता के लिए? मेरे पिटार में जनता ने अगर मुझे चुना और इस काबिल करके नगर पालिका सीट पे बिठाया तो मैं यहाँ स्लाटर हाउस कुरैशी समाज के लिए लाने की कोशिश करूँगा। बच्चों के खेल कूद के मैदान बनाने की कोशिश करूँगा। बस अड्डा नहीं है उसको लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सीवर लाइन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, उसकी कोशिश की जाएगी। बच्चों के लिए सरकारी कोई स्कूल और जो गरीब विधवा औरतें हैं उनकी पेंशन की कोशिश की जाएगी। मैरिज हॉल यहाँ बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं और हमारे मैनिफेस्टो में हैं। अगर यहाँ की जनता ने चुना और मौका दिया तो ये सब चीज़ें उनके लिए लाई जाएंगी, कोशिश की जाएगी। चाहे मुझे जा कर के लखनऊ धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, इंशाअल्लाह अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुना तो मैं ये सब चीज़ें लाऊंगा। इसके लिए पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा। सर, उनके लिए पानी की सुविधा हो, उनके लिए शौचालय हो सार्वजनिक, लेडीज़ शौचालय हो सार्वजनिक, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि अब तक जो चेयरमैन रह के जा चुके उन लोगों को तो ये व्यवस्था करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कराई। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कमी रही है इन लोगों की कि बाहर से लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। देवबंद एक ऐसा प्रसिद्ध कस्बा है जो यहाँ पे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी पहचाना जाता है। तो इसके लिए तो ये सोचना चाहिए था उन लोगों को कि ऐसा शहर होना चाहिए था, ऐसा कस्बा होना चाहिए था कि जो आए वो देखता रह जाए कि भाई जैसा हम सुन रहे थे उससे भी अच्छा पाया। लेकिन जैसा लोग सुनते हैं उससे भी बहुत बुरा मैसेज यहाँ से जाता है और वो लोग हम लोगों को ये सोचते हैं कि देवबंद की आवाम बहुत बेकार है, हमेशा गलत आदमी को चुनने का फ़ैसला करती है, इसीलिए शहर का कोई भी विकास नहीं होता। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग के लिए क्या आपने शहर में कहीं देखा, या जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं पूरे शहर में जा जाके, किसी ने आपसे जिक्र किया है कि पिछले 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में कहीं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ हो या फॉगिंग हुई हो? ठीक है, उसके बाद अब जैसे बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कि ऐसा हुआ है, कहीं सुना है, देखा है? ऐसा बिल्कुल कहीं पूरे शहर के अंदर कोई बता नहीं सकता कि कोई भी किसी तरह की फॉगिंग या फिर कोई भी कीटनाशक दवाई छिड़की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शहर के अंदर। सिर्फ कागज़ों में होता है कि भाई ये चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा आपने कहीं सुना हो तो मुझे बताओ। मैं तो सर आपसे खुद जानना चाह रहा हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा, हालांकि पूरे शहर में घूमता हूँ, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सिर्फ इस बात को, क्योंकि अभी 9 तारीख को 5 लाख रुपए नगर पालिका दिखा रही है कि उसने सिर्फ कीटनाशक दवाओं पे और फॉगिंग पे खर्च किए हैं। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई वीडियो, या आप जैसे पूरे शहर में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं अपने आप 25 के 25 वार्डों में, ठीक है, कहीं देखा या किसी से सुना हो या आगे सुन सकते हैं आप ऐसा? मैं करीब पूरे शहर में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और लगभग हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे शहर के अंदर हैं। अब तक ऐसा सुनने में नहीं आया और ना ही किसी ने बताया कि भाई किसी तरह की कोई इस तरह कीटनाशक दवाई छिड़की जा रही है। ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है पूरे शहर के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। सर, आपने कार्यकर्ताओं से अगर बातचीत की हो तो आप तो बड़े आलीशान घर में रहते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता होंगे जो बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो, कच्चे घर में रहते हो, क्या मच्छर लग रहे हैं इन दिनों?
मच्छरों का प्रकोप जारी है, मच्छरों का भी प्रकोप जारी है। कुत्ते बहुत हैं शहर के अंदर, बच्चों को जो है काट भी रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था, नगर पालिका के अंदर खुद कुत्ते घुसे पड़े हैं। आम शहर का क्या मतलब हाल होगा जब एक नगर पालिका के अंदर ही कुत्ते घुस रहे हैं, तो लोगों के घरों में तो आम सी बात है, बिल्कुल घुसेंगे। तो ये बहुत बड़ी कमी हो रही है। सर क्यों नहीं लड़ते, इसको कैसे देखेंगे? मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो विकास भी करना पड़ेगा उन्हें। मुद्दों से तो हटाना है ना पब्लिक को, मुद्दों से भटका के राजनीति जो यहाँ पे होती है वो बिरादरीवाद पे होती है। मैं तो आपसे बता चुका हूँ कि हमेशा यहाँ पे जो राजनीति हुई है वो बिरादरीवाद पे हुई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो राजनीति यहाँ पे होगी, जो भी यहाँ पे जीत के आएगा वो विकास के मुद्दे लेके आएगा। तो देवबंद में अगर 80-20 के चुनाव की हम बात करें तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसा होगा इस बार भी 80-20 का ही चुनाव होगा, क्योंकि 80 एक तरफा गिरेंगे और 20 एक तरफा गिरेंगे। तो अब बोलने लगे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर नहीं हुआ था विकास, पिछले 5 साल से वही लोग जो लड़ रहे हैं और बड़े बड़े वादे दावे ठोक रहे हैं, अपने कार्य भी गिना रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने पिछले 5 साल में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? शहर में कोई विकल्प था भी नहीं, 2 लोग थे और दोनों लोगों के बीच में चुनाव होता है और उन्हीं में से एक बनना है। इस बार विकल्प है यहाँ की आवाम के पास, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सही डिसीज़न यहाँ की आवाम लेगी, बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ यहाँ की जनता से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कलीम माज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के देवबंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। इन्होंने